सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है, उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है। और आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को चाहिए कि हाफिज सईद और ये मसूद अजहर और इस तरह के जो लोग हैं, ये दाऊद इब्राहिम, इनको भारत के हवाले कर दें, किस्सा खत्म करें? अजीत डोवल, जो मोदी का वैसे तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है और वो भी अपनी ज़ात में एक बहुत बड़ा गधा है, अपने रवैये, अपनी झूठी खबरों की वजह से अपना मजाक बनवाता है और पूरी दुनिया उसको एक पागल और जुनूनी शख्स के नाम से जानती है। फैसला करना मुश्किल होगा इनमें सबसे बड़ा साइको, सबसे बड़ा नफ्सियाती कौन होगा। एक बंदे को दे दे इंडिया को, फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो उसकी फैमिली कह सकती है ना कि जी आप क्यों दे रहे हैं उस बंदे के, वो और उसके बंदे के राइट्स तो मौजूद हैं, उसके बच्चे हैं या जो भी फैमिली है, उसकी बीवी है, उसके सारा कुछ उससे पूछ सकते हैं ना हुकूमत से, आप हमारे जो फैमिली मेंबर किसी को क्यों दे रहे हैं। मोदी अपनी जात में फिरौन बना हुआ और कुदरत हर फिरौन के लिए पता है किसे भेजती है? मूसा को भेजती है। और अब मोदी जैसे फिरौन के लिए भी मूसा आने को है और इसका दर्दनाक अंजाम याद रखिएगा बहुत करीब है और इतना दर्दनाक है, याद रखिएगा मेरे अल्फाज, क्योंकि इस शैतान ने ना हर उस तबके पर जिंदगी तंग की, हर उस तबके पे जुल्म किए जो इसके जुल्म के खिलाफ बोलने का हौसला रखता है। लेकिन सर, अगर दूसरों की फैमिली के मेंबर्स मारे हैं, टेररिज्म की है, तो वो लोग वो इंसान नहीं थे क्या? बस ये इंसान है, इन्हीं की फैमिली है। यही तो बात है ना, हम जितने टेररिस्ट हमने बिठा के रखे हुए हैं पाकिस्तान में, हम उन्हें जो है वो बचा रहे होते हैं, उनके लिए हम वकालत कर रहे होते हैं। और आप जैसे लोग सर पढ़े लिखे, सर डॉक्टर लिखा हुआ है सर आपने अपने नाम के आगे, कुछ तो ख्याल कीजिए मैंने सर। क्या अब ऐसी ऐसी कहानियां वो लेकर आता है जिनका ना सर होता है ना पैर होता है। कहने का मकसद सिर्फ इतना कि मोदी ने अपने इर्द गिर्द सारी जो इसके इर्द गिर्द है ना, इसके एडवाइजर, इसके पालतू, इसके साथ चलने वाले, जिनकी ये सुनते हैं या जो इसकी सुनते हैं आगे से, सारे जोकर्स हैं, सारे नाअहल हैं, सारे झूठे हैं, सारे निकम्मे हैं, सारे नफ्सियाती हैं, सारे साइको हैं। जय हिंद दोस्तों दाऊद इब्राहिम के कारण भारत में हजारों मासूम लोगों की जान गई है। अब खबर है कि दाऊद इब्राहिम को उसके घर में जहर दे दिया गया है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और उसकी जान चली गई है। पहले भी कई बार दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर सामने आई है पर कोई सच साबित नहीं हुई। पर अगर देखोगे पाकिस्तान में पिछले कई महीनों में हमारे दुश्मनों को निपटाया जा रहा है, तो दाऊद इब्राहिम की इस खबर को हम 100% झूठ भी नहीं कह सकते, सच हो भी सकती है, पर इस खबर को हम पूरी तरह कन्फर्म भी नहीं कह सकते क्योंकि पाकिस्तान एक भिखारी और झूठा मुल्क है। पाकिस्तान तो इस खबर को मानेगा ही नहीं। अगर ये खबर सच है तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। पाकिस्तान में हमारे और भी दुश्मन हैं, वो भी अपने दिन गिन रहे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले कई महीनों से आतंकवादियों को निपटाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे की खबर। नहीं सर, इकोनॉमी पे तो करें, लेकिन ये दो तीन जो यहाँ पे बिठा के रखे हैं इन्होंने, जिनके ऊपर बार बार नाम आता है, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम वगैरह, ये दे क्यों नहीं देते हैं? भारत को दे दें, अरेस्ट करें और दे दें। यहाँ पे क्या रखा हुआ है? क्या करना है इनका? अचार डालना है? पहली बात तो ये है कि अगर कोई पाकिस्तानी सिटीजन है तो आप वो किसी दूसरे सिटीजन मुल्क अगर कहे जी कि इसको हमारे हवाले कर दें, आप थोड़े ऐसे करते हैं। अगर आपने उसको सजा देनी है तो आप उसे खुद सजा दें, उस पर केस करें। फॉर एग्जाम्पल हाफिज सईद है मिसाल के तौर पे, उसके ऊपर जैसे तैसे FATF कर लें, UN सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन थे, हमने उसको सजा दी हुई है। वो मेरा ख्याल है कि बिहाइंड द बार है, जेलों में कहीं बैठा होगा या किसी हाउस अरेस्ट होगा, कैद होगा। दैट्स इट। अब ये थोड़ी है कि इंडिया जो मुंह से निकालेगा तो इंडिया की बात मान लेंगे। इंडिया जैसे पाकिस्तान की सारी मानता है, इंडिया भी तो अपनी कर रहा है। आप देखें बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान में इंडिया क्या नहीं करता पाकिस्तान के साथ। ये ममालिक ऐसे ही करते हैं। और दूसरा ये थोड़ी होता है कि जी आप को इंडिया कहे जी ये फलां बंदा है जी हमें दे दें, तो वो कहे जी ठीक है जनाब, कानून उसी पहुंचा देने बंदा है। ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे अगर पाकिस्तान कहे जी कि हमें फलां एक्टिविटी में बंदा मुलव्वस है वो दे दें, तो वो कहे जी ठीक है आपको दे दें, ऐसे थोड़ी देते हैं। अपने हालात बेहतर करें, अपनी इकोनॉमी ठीक करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब होगी, इकोनॉमी का ग्राफ ग्रो होगा, भारत क्या पूरी दुनिया आएगी। देखें आपकी जब हालात बेहतर होते हैं तो नजदीक के रिश्तेदार भी आते हैं और दूर के रिश्तेदार भी आ जाते हैं। सारे रिश्तेदार आना शुरू हो जाते हैं आपके घरों में। सो ये जो हालात ठीक करें, ये नजदीक वाले हमसाए वाले भी आ जाएंगे, दूर के भी आ जाएंगे, समंदर वाले भी आ जाएंगे, आसमान वाले भी और जमीन वाले भी।
सो हमारी लीडरशिप को थोड़ा सा इस एंगल से सोचने की जरूरत है। ठीक है, मालूम नहीं। आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी नाम लेगा, कुछ भी कंफर्मेशन करने की कोशिश करेगा, तो फिर उसकी भी शामत आ जाएगी। लेकिन एक बात जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त चाहे वो ट्विटर हो, गूगल सर्विसेज हो या फिर यूट्यूब हो, ये सब के सब जितने भी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग बात कर सकते हैं, कोई वीडियो लगा सकते हैं, कुछ लिख कर लगा सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कोई ट्वीट कर सकते हैं, वो सबके सब डाउन कर दिए गए हैं। वरना अभी तक जो मारे जा रहे थे वो कहीं ना कहीं इन लोगों के राइट हैंड थे, कहीं ना कहीं लोगों से जुड़े हुए जरूर थे, मगर उस लेवल के नहीं थे जिस लेवल के ये लोग हैं, यानी कि हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन, मसूद अजहर और इसी तरह के बेशुमार दूसरे नाम जो है, या दाऊद इब्राहिम, ये वो नाम है जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं, लीड करते हैं, अपनी मर्जी से लोगों की जानें भी लेते हैं, अटैक्स भी करवाते हैं। ये सब कुछ इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। वो इंडिया तो खुद दहशतगर्द है, वो तो अफगानिस्तान के थ्रू हमारे फोर्स पे इतना हमला कराता है, जितना कोटे में आजकल देखें क्या हालात हैं। क्यों वो हमारे पे हमला करवाता है? यानी हर कोई ये कह देता है कि इंडिया हमला करवा रहा है, कोई रीज़न नहीं बताता। मतलब क्यों इंडिया हमला करवाएगा, कोई एक रीज़न बताएं। इंडिया हमारा दुश्मन है, दुश्मन कभी किसी को बता। दुश्मन क्यों है? इसके बाद पाकिस्तान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का जो एटम बम है ना, वो सबसे पावरफुल है। वो तो झूठ बोलते हैं, इतना बोलते हैं, उनका टेररिस्ट पकड़ा हुआ है, वो पहले वो नहीं मानते थे, ठीक है। तो जब वो उसका कार्ड पकड़ा गया फिर सारा कुछ, अभी फिर उन्होंने आप कुलभूषण यादव की बात कर रहे हैं? कुलभूषण, हाँ जी, ठीक है। बेसिकली इंडिया जो है ना, वो पाकिस्तान के ऊपर उनसे ज़रा खाड़बाजी रहता है कि हमारे पास माशाल्लाह सब कुछ है। हमारे पास पाकिस्तान के पास ही सब कुछ है। डैम वो बेसिकली एटम बम जो हमारे पास है वो इंडिया के पास नहीं है, ठीक है। इंडिया के पास जो इतने बड़े बड़े मिसाइल हैं, वो मतलब इतना कुछ है, वो तो उनके लिए, जो हमारे पास एटम बम है उसके आगे तो वो कुछ भी नहीं है ना। अच्छा, यानी जो हमारे पास एटम बम है उसके मुकाबले में इंडिया वो बिल्कुल इस टाइम जो है ना फुल पावरफुल है। तो इंडिया जो भी इल्ज़ाम लगा दे हमने मानना थोड़ी है। आप कहेंगी जी, आप किसी भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दे, इंडिया लगा दे जी, ये मुसलमान है जी, इसको पकड़ लो दकड़ लो, तो ये नहीं होना चाहिए।